हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वन क्वेश्चन फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एंड सॉल्व बाय इन दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। वही मैंने बोला कि बड़े क्वेश्चन देख करके बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, चलो सर बनाते ही नहीं, इसको तो छोड़ देता हूँ। और एग्जाम में यही आने वाले हैं, कुछ इस टाइप के आ जाएंगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई मैं तो एकदम मतलब कंफर्म बता दे रहा हूँ यही क्वेश्चन आएगा जो दावा के साथ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसी इसी टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी अभी एक क्वेश्चन और मैंने वीडियो पे बनाया है, वो भी क्वेश्चन देखना, सिंपल क्वेश्चन इसी टाइप का था। बट वहां पे मैं एक बात वही करता हूँ कि सिंपल लेके चलता हूँ फिर पहले तो, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं सिंपल एक क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 ले लेता हूँ। ऐसे वाले को मिनी टर्म फैक्टर इजी कर दोगे कैसे, इनको मल्टीप्लाई करोगे 8x² आएगा, इनका फैक्टर क्या बनेगा 8142 ऐसे बनेगा। तो इसका यूज करके तो 9 ला नहीं सकते हो, इसका यूज करके 9 लाओगे तो करोगे क्या, x² प्लस 8x प्लस x प्लस 8, ठीक है। देखो 9 भी आ गया और 8 इंटू 8 x² भी आ जाएगा, सही जा रहा है। x कॉमन लोगे x प्लस 8 प्लस x कॉमन लोगे 1 कॉमन लोगे x प्लस 8, ये और ये सही हो जाता है तो सही जा रहा है। हमारे पास x प्लस 8 का कॉमन ले लूंगा तो बचेगा x प्लस 1। ये सिंपल का हमारा मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं। इसी तरह से जब मैं ये तो सिंपल दिया था, अभी इसी में ये दे दिया, कुछ नहीं करना, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, सिंपल सी बात है। जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको देखेंगे कैसा दिया हुआ, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 9x² इतना आएगा। इसको देखो ऐसा करो, इस टाइप में आ जाएगा, बिल्कुल दिख रहा है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही दिख रहा है। इसको मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं, यानी कि 2a² प्लस 5ab प्लस 2b², ठीक है। इनका करते हैं तो 2, देखो इनको मल्टीप्लाई करो, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 4a²b², इसी का फैक्टर बनेगा 2 2 और एक बनेगा 4 और 1, ठीक है। 4 का फैक्टर यही बनेगा। 2 2 का यूज करके तुम 5 ला ही नहीं सकते हो, न माइनस न प्लस करके, इसको यूज करोगे, यानी कि हमें लाना है, यहाँ पे करना है 4 प्लस में 4ab और प्लस में ab और प्लस में 2b², ठीक है। पेयर करते हैं इनको, इनका इनमें से निकालेंगे 2a, बचेगा यहाँ पे a प्लस 2b बच गया, प्लस यहाँ से क्या लेंगे b, a प्लस 2b, यानी कि मेरा ये और ये सही जा रहा है तो बनेगा, ये बनेगा a प्लस 2b कॉमन ले लो इनके तो बचेगा 2a प्लस b। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर, हलवा हो गया आपको ये। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एकदम इजी हो गया सर ये तो क्या बनेगा 9x² माइनस 9a प्लस bx प्लस ये पूरा a प्लस 2b और 2a प्लस b। वाह, अब मेरा तो फैक्टर मिल ही रहा है सर, ये तो खुद ही एक अलग बन गया। 9 तो लाना ही है, 9 तो दिख ही रहा है सर। यहाँ पे करना क्या उसके साथ देख लेंगे, 9x², देखो 9 का फैक्टर होता क्या है, सॉरी यहाँ नहीं, इनका 9 का अगर इनके साथ देखो, जैसे कि 8 वाले को इनके साथ मल्टीप्लाई किए थे, इसमें भी वैसे ही किए थे, उन्हीं का फैक्टर यूज किए थे, बीच वाले को लाना था, ठीक है, मिडिल टर्म वाले को लाना था। तो 9x² इंटू इतना, इसको 9 लाने के लिए क्या करेंगे, 3 एक लेंगे, क्योंकि इसका फैक्टर बनेगा 3 और 3 नहीं तो 9 और 1, 3 और 3 नहीं तो 9 और 1 बनेगा, ठीक है। 3 3 यूज करके तो सर बोलोगे जोड़ घटाव करके 6 आएगा, नहीं तो घटाव करके 0 ही आ जाएगा। बट अंदर में देखो 2b भी है, ये लेंगे दोनों, ए नंबर भी तो लेते हैं साथ में, देखो 4 और 2 है, 8 और 1 है तो 8 और 1 लिया था। तो चलो सबसे पहला बात, यहाँ पे 3 और x को ले लेते हैं और बड़ा ब्रैकेट लेकर के इन दोनों को लिखते हैं, a प्लस 2b प्लस 2a प्लस b और यहाँ पे हो गया 0। देखो इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ कि ये आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो ये कर लेते हैं कंफर्म, तो चलो पहले a प्लस, यहाँ लेंगे माइनस का साइन, ठीक है, यहाँ लेना है a प्लस 2b, यहाँ माइनस के लेते हैं। पहले तो a प्लस 3x प्लस माइनस 2 3x 6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2b माइनस 2a प्लस यहाँ से हो जाएगा b, ठीक है, ये हो गया प्लस का। चलो अब सॉल्व करो तो इसको, तो ये कितना हो जाएगा 3a, ये कितना हो जाएगा प्लस 3b, ठीक है, ये हो जाएगा 3a, देखो इनको ले लिया a प्लस 2b, ब्रैकेट हटा दिए 2 प्लस b, इनको सॉल्व करो, 2 और a 2 और 1a 3a,
बी और 2b, 3b, 3b, और यहाँ माइनस का 3x है, ठीक है। इनमें से 3 को कॉमन ले लो, इनमें से 3 को कॉमन ले लो, इनमें से 3 को कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो, तो क्या बन जाएगा a प्लस बी। अब देखो 3 3 जा 9x, a प्लस बी। देखो आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, आया ना। ये फैक्टर ही देता है इसी तरह से कि सॉल्व करने के लिए इजी हो जाए, सॉल्व करने के लिए इजी हो जाए। अब देखो यहां से एक बार अगर ना समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लो कि क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। बिल्कुल इनको सॉल्व करोगे, पहले अंदर सॉल्व कर लो, ब्रैकेट हटा करके देखो ये आ जाएगा 3 है, ये आ जाएगा 3b, और 3 को कॉमन ले लोगे तो 9a प्लस बी का x आ जाएगा। अब यहाँ पे ये पूरा आ जाएगा, प्लस में a प्लस 2b और a प्लस b इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब तो इनको लेने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो पेयर बन गया, किसका किसका बनेगा, पहले इसको ब्रैकेट से बाहर निकालो, 9x², ये पूरा को बाहर निकालो, 3x a प्लस 2b, ये प्लस माइनस माइनस 3x 2a प्लस b, ठीक है, प्लस a प्लस 2b और 2a प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। इनको खत्म करो भाई, डिस्टर्ब कर रहे हैं बच्चों को, हटा दो, ठीक है। अब यहां से देखो एक ये पेयर और एक पूरा ये पेयर, इसी में से निकालेंगे। चलो इनमें से देखो 3 बाहर आ रहा है, x बाहर निकल रहा है, तो क्या बच रहा है इसमें से 3x। देखो 9 में से 3 को कॉमन ले लेंगे तो 3 बचेगा, x बाहर निकले x बचेगा, यहाँ बचेगा देखो 3x पूरा कंप्लीट कॉमन ले लिए तो ये बचेगा, तो ब्रैकेट में ही लिखेंगे a प्लस 2b, थोड़ा कर्ली ब्रैकेट दे दो यहाँ पे, थोड़ा अच्छा लगेगा भाई। यहाँ से ये सेम आना चाहिए मेरे पास, देखो इनमें से सेम आने के लिए मुझे ये लेना पड़ेगा कॉमन, क्योंकि इसमें भी है कॉमन, तो ये कॉमन ले लो इसमें से, ठीक है। यानी कि 2a प्लस बी को कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस 2a। अब ये बनेगा देखो माइनस, यहाँ पर प्लस है ना 3x, आ गया 3x, ये बनेगा 3x, ठीक है। और ये माइनस प्लस माइनस माइनस, क्या बचेगा, ये निकाल लिया तो ये बचेगा भाई a प्लस 2b इक्वल टू 0। वाह जी वाह, ये अब ले लेंगे कॉमन, दोनों सेम आ गया, मतलब मेरा बात ये, यानी कि ये सॉल्यूशन जो जा रहा है सही जा रहा है, ठीक है। ये कॉमन आ जाएगा अब, यानी कि 3x माइनस a प्लस 2b आ जाएगा कॉमन, तो ये बचेगा यहाँ से 3x और यहाँ से 2a प्लस b और इक्वल टू 0। फिर वही बात जब निकल जाती है तो एक बार इनको 0 एक बार इनको 0 कर लो, तो 3x माइनस a प्लस 2b इक्वल टू 0, एक बार इनको और एक बार 3x माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनको उधर जाएगा 0 के पास, यानी कि 3x इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस a प्लस 2b, यानी कि x की वैल्यू आएगी a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 3, इनकी वैल्यू आएगी 3x, इनको भेज दो उधर 2a प्लस b और x इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन में 3, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बार बार मैं बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक बार नहीं कम से कम 2 बार ये वीडियो देखो, ठीक है। और नहीं समझ में आया कि कौन सा स्टेप समझ नहीं आया तो उसको कमेंट में पूछो, मैं फिर से बताऊंगा कि क्या क्या दिक्कतें हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना, एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर के उसको सिंपल वाले फंक्शन को बनाओगे ना उसी तरह से आ जाएगा। इनको मिडिल टर्म फैक्टर करके ये ला दिया, इनको और इनको मल्टीप्लाई करोगे और उन्हीं का यूज करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 3x का कॉमन आ जाएगा इसमें, 3x इनको सॉल्व करके देख लो, ये 9 माइनस 9 a प्लस बी का x आ जाएगा। और सिंपल वही बात, पेयर लिए इसका और इसका, फिर इसमें से कॉमन लिए 3x का, फिर ये बना और ये सेम आ रहा है। अब एक बार 0 अकेले करके इसको, थैंक यू सो मच। आप अगेन मैं बता रहा हूँ बार बार, ठीक है, लाइक करो शेयर करो और इसको सीखो, बाय।